अमर रहे, अमर रहे। सूरज चांद रहेगा, धर्मवीर तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, धर्मवीर तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, धर्मवीर तेरा नाम रहेगा। धर्मवीर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, धर्मवीर जी अमर रहे। अमर रहे। आज 30 अक्टूबर है। आज ही के दिन प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से मशहूर था, जब इलाहाबाद था तो ये इलाहाबाद और कौशाम्बी एक ज़िला हुआ करता था। इसी ज़िले में एक प्रख्यात नेता पैदा हुआ जिसका नाम स्वर्गीय धर्मवीर 1934 में पैदा हुआ। ये महान नेता 1984 में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। एक छोटी सी उम्र में इस महान नेता ने जो उपलब्धियां हासिल की वो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। शोषितों, पीड़ितों और दलितों का एक ऐसा नेता जिसने एक वक्त ऐसा आया कि वो उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री भी बन सकता था, लेकिन इंदिरा गांधी के अनुरोध पर उन्होंने अपना ये पद छोड़ दिया, या यूँ कहें कि उनके साथ एक बहुत बड़ा छल किया गया। आज उन्हीं स्वर्गीय धर्मवीर जी की 89वीं जयंती है, यानी कि 89th बर्थ एनिवर्सरी। मैं इस वक्त उनके घर के सामने हूँ। मेरे सामने उनका ये निवास है जहाँ उनके दो बेटे, पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार और पूर्व विधायक सत्यवीर मुन्ना जी का निवास है। उनके दो बेटे, एक बेटे दिवंगत हो चुके हैं। ये धर्मवीर जी का मकान है, मैं उसी के सामने खड़ा हूँ। आज उनकी जयंती पर यहाँ पे हवन पूजन किया जा रहा है, जिसका मैं कवरेज के लिए आया हूँ। आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हवन कुंड होने के बाद हम धर्मवीर मूर्ति स्थल जाएंगे, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर तिराहे पे है। वहाँ पे उनका माल्यार्पण और श्रद्धांजलि दी जाएगी। आइए आपको दिखाता हूँ कैसे मनाई गई उनकी 89वीं जयंती। स्वर्गीय धर्मवीर जी के मकान में हम प्रवेश कर रहे हैं। वाले सिकंदर हो। सर्वप्रथम मैं
स्वर्गीय धर्मवीर जी के जन्मदिन पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ और बार बार उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ उनके चरणों में। स्वर्गीय धर्मवीर जी का जन्म 30 सितंबर 1934 को रमनपुरा सुलेमसराय में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री राम भरोसे लाल और माता जी का नाम राम प्यारी देवी जी था। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयागराज में हुई थी। ये राजनीति शास्त्र MA किए थे, LLB किए थे। इसके अतिरिक्त भी इनके अंदर और जो है शैक्षिक योग्यताएं थी। साथ ही इनके पिता श्री राम भरोसे लाल जी मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवा में तैनात थे। इनके बाबा जो है वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। इनका विवाह श्रीमती इंदिरा देवी जी के साथ हुआ था। ये 1958 में पहली बार जो है नगर निगम का पार्षद का चुनाव जीते, दूसरी बार चुनाव जीते। 1967 में ये पहली बार विधायक बने। 1969 में विधायक बने। विधायक बनने के बाद ये परिवहन मंत्री रहे। परिवहन मंत्री के साथ साथ इन्हें दूसरा भी कार्यभार सौंपा गया। तीसरी बार जब ये मुख्यमंत्री बने तब ये उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री रहे। साथ ही 1978 में इन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उस समय इमरजेंसी का दौर था, यहाँ पर कांग्रेस की हालत खराब थी। ऐसे समय में इन्हें प्रदेश की बागडोर सौंपना बहुत बड़ा काम था। इन्हीं के नेतृत्व में 1980 में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इनसे कहा कि प्रदेश में जो है बहुमत की सरकार बननी चाहिए। इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। इन्होंने पारदर्शिता के साथ विधायकों का टिकट बंटवारा किया और चुनाव का नेतृत्व एक खुद संभाले। इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव संपन्न हुआ और 308 सीटें कांग्रेस ने जीतकर एक इतिहास रचा था उस समय। इसी से खुश होकर उस समय जो कि आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इन्होंने जो है दिल्ली में जो है इन्हें बुलाकर एक तरह से इनके मुख्यमंत्री पद के लिए इनके नाम की मोहर लगी। और जब ये लखनऊ पहुंचे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए, उस समय वहाँ जातिवादी नेताओं के सीने पर जो है सांप लौट गया कि अब एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहा है। और जो भी धुर विरोधी थे एक दूसरे के, जितने विधायक सब ने जो है इनका विरोध शुरू कर दिया। इसी दौरान जो रामलाल राही जी जो कि हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, वो यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में आए थे। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से बात किया और इन्हें वापस बुलाने के लिए अनुरोध किया। इंदिरा जी इसको जो है समझ गई, उन्होंने बातचीत किया और धर्मवीर जी ने दरिया दिली दिखाते हुए अपने विरोधियों को भी शुभकामना देते हुए दिल्ली वापस चले गए। 1980 में ही ये राज्यसभा के सदस्य बने। उसके बाद श्रम मंत्री रहे। श्रम मंत्री रहने के बीच भी इनका मेन काम था कि गरीबों असहायों को मदद करना, नशा और अंधविश्वास से मुक्त कराना। चूँकि इनका पूरा परिवार और समाजी था, इसलिए ये जगह जगह जो है जागरूकता कार्यक्रम करके अपने भजन के माध्यम से नशा और जो है अंधविश्वास से दूर रहने और शिक्षा पर जोर देने पर इनका प्रयास रहता था। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। मात्र 49 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया, जिसकी खबर सुनते हैं लोगों में जो है एक तरह से शोक का लहर दौड़ गया। अगर जो है यहाँ पर जातिवादी नेताओं ने विरोध नहीं किया होता, ये 1980 में मुख्यमंत्री बन जाते। इनके अंदर क्वालिटी थी। कम उम्र में इन्होंने इतना बड़ा सफ़र किया था। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि जाति का दंश जा ही नहीं रहा है। जाति के दंश के वजह से ये इतनी बड़ी मुकाम हासिल करने में पीछे हो गए। फिर भी ये संघर्षरत रहे। आज
इनके परिवार, इनकी राजनीतिक विरासत को इनके बड़े बेटे श्री शैलेंद्र कुमार जी और श्री सतबीर मुन्ना जी संभाल रहे हैं। मैं पुनः स्वर्गीय धर्मवीर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और वंदन करता हूं। उनके जयंती पर यहाँ आए हुए समस्त जो है प्रबुद्ध जनों का मैं दिल से स्वागत करता हूं और जब तक जो है यहाँ पर धर्मवीर जी का नाम चलता रहेगा और जो है जो पिछड़े और दलित लोग हैं वो लोग इनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। जो भी नए लड़के जो है राजनीति के क्षेत्र में आए हैं उन्हें भी ऐसे महान विभूति से प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरा राम अभिलाष सरोज नाम है। मैं पासी विवाह कल्याण समिति का महामंत्री प्रदेश का हूँ और मैं फोर्थ में इंस्पेक्टर था, लेकिन बीमारी की वजह से हमने बीआरएस ले लिया और आज समाज सेवा कर रहे हैं। स्वर्गीय धर्मवीर भारती अमर रहे, स्वर्गीय धर्मवीर जी अमर रहे, स्वर्गीय धर्मवीर जी अमर रहे। जय। बहुत खुशी का दिन है मेरे परिवार के लिए। मेरे स्वर्गीय पिता स्वर्गीय धर्मवीर जी की 89 मतलब 89 वर्षीय जयंती समारोह ट्रांसपोर्ट नगर प्रयागराज में प्रतिवर्ष की भांति हम लोग मनाते चले आए हैं। अभी मेरे परिवार में घर पर पारिवारिक वैदिक सनातन धर्म के अनुसार यज्ञ हुआ। उसके उपरांत हम लोग यहाँ मूर्ति स्थल पर आकर श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और पूरे प्रयागराज में बल्कि मंडल से और अन्य जिलों से दूर दूर से लोग आकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक पुत्र होने के नाते मैंने सीखा जाना कि उनका कद इतना बड़ा था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता बने, गरीबी गुर्बत शोषित समाज से बढ़कर आगे बढ़े। जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया ये बात सत्य है कि 1989 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुए प्रदेश के, तो इंदिरा गांधी ने कहा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि धर्मवीर 300 सीट आनी चाहिए। 308 सीटें आई। इसके बाद जब मुख्यमंत्री बनने का अवसर आया तो तमाम लोगों ने विरोध किया। अब विरोध केवल इसलिए था कि दलित शोषित समाज से थे, अन्य किसी जात के होते तो मुख्यमंत्री बन गए होते। खैर इसका मुझे कोई गुरेज नहीं, लेकिन अल्प आयु में 49 साल की उम्र में उन्होंने प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति उन्होंने किया। 3 बार प्रदेश में मंत्री रहे, केंद्र में 2-2 बार मंत्री रहे, इंदिरा गांधी राजीव गांधी की मिनिस्ट्री में। जिनेवा सर्व श्रम ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में एक तरीके से हिंदुस्तान को वो अध्यक्षता करने का अवसर मिला था। उसमें भी गए थे और हिंदुस्तान के श्रमिकों के लिए बहुत कुछ उन्होंने घोषणा किया, बहुत सी योजनाएं लाई। उनका मकसद था खासकर उनका द्वाबा से कौशाम्बी, प्रयागराज और समग्र इर्द गिर्द के जिलों से उनका बहुत लगाव था कि उसका विकास हो। मैं मेरा छोटा भाई सत्यदेव मुन्ना जो विधायक रहा, हम लोगों का केवल एक ही उद्देश्य मकसद रहा कि उनके जो अधूरे सपने थे उसको हम लोग साकार करें और उनके अधूरे कार्यों को हम पूरा कर सकें। उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ईश्वर शक्ति दे और उस आत्मा को जहाँ भी हो शांति दे और हम लोग के सभी के ऊपर, परिवार के ऊपर, इष्ट मित्र यार दोस्तों के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे, यही ईश्वर से कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं शैलेंद्र कुमार उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ और प्रदेश में मंत्री भी रहा, 2 बार विधायक रहा और 3 बार लोकसभा का सदस्य होने का अवसर
ये मुझे विरासत में अपने पिताजी से राजनीति सीखने का मौका मिला और तमाम सहयोगी साथी इष्ट मित्र यार और क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद प्यार इसमें हमेशा मिला है और मिलता रहेगा। और हमारी कोशिश है कि जो उनके अधूरे सपने उसको साकार करें और लोगों की सेवा करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि आज के अवसर पर बहुत बहुत मैं सर्वप्रथम वो मेरे पिता ही नहीं एक महापुरुष थे हमारे समाज के साथ साथ। उन्होंने द्वाबा और कौशाम्बी सहित उत्तर प्रदेश और देश में विभिन्न उपलब्धियाँ प्राप्त की और बहुत से लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाने का डाउन टू अर्थ लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत ही अल्पायु 49 वर्ष में उनका निधन हो गया। बहुत से उनके सपने थे। इलाहाबाद को एक विकसित, प्रयागराज को कौशाम्बी तब एक ही था, द्वाबा कहा जाता था। उसकी विकास का एक जुनून था। अपने समय उन्होंने द्वाबा की एक जो जीवन रेखा कही जाती है किशुनपुर पंप नहर, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से कह करके किशुनपुर पंप नहर पूरे कौशाम्बी की एक लाइफलाइन है। आज भी वो आप जा कर के देखें तो बहुत बड़ी नहर है जो प्रवाहित होती है और पूरे द्वाबा क्षेत्र को वो सिंचित करती है, जिससे किसानों को खुशहाली आई। उन्होंने मंझनपुर में औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया था और शिलान्यास किया था। दुर्भाग्य से वो बाद में उनके असामयिक निधन के कारण वो मूर्त रूप नहीं ले पाया। मंझनपुर में ही नहीं बल्कि पूरे कौशाम्बी में बहुत ही गरीबी और गुर्बत रही, जिसको उठाने का उन्होंने काम किया। लेकिन अभी भी रोज़गार और उद्योग से जोड़ने की वहाँ पे ज़रूरत है। मुझे एक मौका उनके छोटे पुत्र के नाते सुराव में एक मौका मिला। मुझे जनता ने चुना और विधायक बन करके सुराव के 5 साल कार्यकाल में मैंने वहाँ पर पहला फायर ब्रिगेड, पहला गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, पहला ITI इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर और 2-2 100 बेड के अस्पताल और 2-2 बिजली घर खोलने का काम किया एक ही कार्यकाल। ये सब प्रेरणा हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से हमें मिली और हमारे पिता से हमें मिली कि जहाँ भी जब भी जीवन में जनता मौका दे तो अपना महत्तम देना चाहिए। यही मेरे पिता का सपना है कि जहाँ भी रहो स्वाभिमान से रहो, गौरव से रहो और जनसेवा का भाव लेकर के रहो। यही आज के राजनीति में बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः उनको नमन वंदन करता हूँ उनकी जयंती पर, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अध्यक्ष सुनील श्याम व्यापार मंडल शहर पश्चिमी व्यापारी महासंघ का प्रभारी और कोषाध्यक्ष हूँ। मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय द्वाबा के मुखिया स्वर्गीय धर्मवीर जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका असमय में चले जाना, द्वाबा के विकास का अवरुद्ध होना हम सब लोगों को बहुत दुखद लगता है। अगर वो आज रहते द्वाबा के विकास चौमुखी विकास होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर दूँ। नेता धर्मवीर जी तो मैंने जो पाया और रहा देखा, आज के इस समय में शायद ही कोई ऐसा जन नेता पैदा होगा। नेता धर्मवीर जी ऐसे प्रतिनिधियों में और पहले के चुने प्रतिनिधियों में बहुत अंतर आ गया। पहले के चुने प्रतिनिधि जनता से जुड़े रहते थे, हर दिन उनसे मुखातिब होते थे, उनकी समस्याओं को अपने घरों पर अपने कार्यालय पूछते थे। पर आज ऐसा नहीं है। नेता धर्मवीर जी ने अपने कार्यकाल के दौरान जहाँ आज ये मूर्ति लगी है, ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण करवाया और अपने निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर चायल में कई ऐसे विकास के काम करवाए जो उस समय असंभव था। मंझनपुर से आवागमन का साधन नहीं होता था, बसें चलवाई, अस्पताल खुलवाए,
और हर नौजवानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पूरे द्वाबा में अपने समय में तमाम ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य बनवाए और वे लोग बड़े ईमानदारी से काम करते रहे। आज अंतर इस बात का है कि आज किसी भी दल के जनप्रतिनिधि जनता के प्रति खरे नहीं उतर रहे, ये केवल चकाचौंध, हाई फाई और व्यापार में जुट गए हैं। इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। समाज में बहुत बड़े पैमाने की गिरावट आ रही है। आम जनता किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता। विकास के रास्ते रुके हुए हैं। भले ही सरकार झूठा मूठा अखबारों में प्रचारित कर रहे हो, सड़कों पर दीवारों में पेंटिंग करा दे, लेकिन कोई विकास नहीं कर पा रहे। भाई भाई से लड़ा रहे हैं। समाज में एक प्रकार का उन्माद पैदा किया जा रहा बर्तमान। आज हमारे नेता धर्मवीर जी होते तो इसका खिलाफत करते और ऐसे कुरीतियों के खिलाफ जम की लड़ाई लड़ते, ताकि समाज में एक सामंजस्य बना रहता और देश तरक्की करता। जन्मदिन के अवसर पर आज हम लोग उनके मूर्ति स्थल पर एक खुशी का, आज के दिन एक लव पुरुष का जन्म हुआ था। एक सुलेम सराय के रमन के पूर्वा में पैदा होना और पूरे देश में अपनी छवि को बरकरार रखने वाले हम सबके नेता थे, लौह पुरुष थे। जिनको मैं बार बार कहता हूँ हर सभा में कि वो लौह पुरुष थे, बहादुर थे। द्वाबा की बहुत ही चहेते, द्वाबा के कण कण में जितने भी उनके चाहने वाले थे, आज तक उनको जो है भूल नहीं पा रहे हैं। क्या बताऊँ, अगर उनके बारे में बताऊँ तो पूरी एक दिन एक रात भी ख़त्म हो जाए तो कम है। उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के कार्यशैली को देखकर आज हम लोग जीवित हैं। जो भी सरकार रहे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों ने उनसे जो सीखा है कार्य करने की शैली, जो बदले की भावना नहीं, सबका सम्मान, सबका साथ देना हम लोगों का फर्ज है। गरीब अमीर सबको साथ में हम लोग करते हैं और उनको अपना समझते हैं। इसलिए हम लोग भी आज उनको गर्व महसूस करते हैं, गर्व करते हैं। ऐसे लौह पुरुष तो आज के ज़रूरत, मैं उनके पद चिन्हों पे उनके दोनों पुत्रों से भी अपील करता हूँ कि अब ऊपर वाला अल्लाह ताला इन दोनों बच्चों को भी उन्हीं तरह शक्ति दें और उन्हीं तरह कार्य करने की क्षमता और बहादुरी प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको पुनः जन्मदिन के पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय स्वर्गीय धर्मवीर जी की 9वीं जयंती पर मैं अखिल भारतीय पार्टी महासभा का जिला महामंत्री होने के नाते एवं पूर्व पार्षद नाते आपको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जब मुझे याद है, जब मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था तो आप इसी क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहे थे और उस चुनाव में जो चल रहा था आपके विरोध में, जो तथाकथित प्रत्याशी अन्य दल से लड़ रहे थे, उनके आगे बाबूजी के आगे उनका कोई जवाब नहीं था। ये बाबूजी समाज के एक अच्छे ही समाज सेवा के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने अपना सर्वस्व समाज के हित के लिए, समाज के आगे बढ़ाने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए इन्होंने जीवन जिया। जब इनका देहांत हुआ, मुझे याद है मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था, जब हमारे घर की तरफ से आपकी जो डेड बॉडी पार्थिव शरीर जा रहा था तो रास्ते भर लग रहा था धर्मवीर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा
बाबूजी तेरा नाम रहेगा। हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे बाबूजी से बहुत घनिष्ठ संबंध था आपका, हमारे बाबूजी के पास आना जाना था, हमारे परिवार से निजी संबंध बहुत अच्छे थे। आज इनकी श्रद्धांजलि पर मैं आपको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपकी स्वजीवन जो समाज के लिए एक प्रेरणा है और आगे रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वाणी समाप्त करता हूँ। धर्मवीर के साथ मैं आज 69 से जुड़ा। मैं हाई स्कूल पास कर लिया था। उनके साथ धीरे धीरे नज़दीक आते रहे और उनके कैरेक्टर के बारे में हम चूँकि स्टूडेंट थे, सीखते 73, 74, 75 जब इमरजेंसी लगी आई तो मैंने कुछ खूबियाँ उनके अंदर देखी। वो सबसे पहली खूबी ये थी कि वो उनके अंदर ये दुर्भावना नहीं थी। आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज की जो राजनीति है, बदले की भावना है। किसी भी राजनीतिक दल का आदमी हो, किसी भी पार्टी का आदमी हो, किसी मजहब, किसी जात का आदमी हो, सबको हम ले जाते थे नज़दीक और सबकी मदद करते थे। और ख़ास तौर से उनका मोहल्ले वालों से इतना लगाव था कि यदि अगर हम लोग एक हफ्ता तक, 4 दिन तक उनके घर में अगर हम ना जाएं तो वो तुरंत आप अपने घर से निकलकर उसके घर में आ जाते थे और पूछते थे कि यार तुम 1 हफ्ते से नहीं आ रहे हो, क्या बात है। हाल चाल लेने आते थे, पिताजी का हाल चाल लेने था। एक पहला कैरेक्टर तो हमने ये सीखा बचपन में। दूसरा कैरेक्टर इन्होंने देखा कि समाज में इतनी कुरीतियाँ हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। उन्होंने हाथ पैर चलाया, संगठन बनाया, राजनीतिक रूप से ताकत बनाई, तमाम स्कूल कॉलेज को जोड़ दिया, शिक्षा को जोड़ दिया। और सबसे बड़ी चीज़, लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो इतने सख्त रहते थे कि हम लोग की भी सिफारिश नहीं सुनते थे। जो इंक्वायरी करते थे, जो उनके दिमाग में आता था, सही उनको रिपोर्ट मिलती थी, उसी में बात करते थे। जनता की बात नहीं सुनते थे कि हमारा कोई भाई है और अगर गलत काम करके आया है, मैंने उसका सिफारिश कर दिया, तो अपने लेवल से वो एक इंक्वायरी करते थे और ये कहते थे कि तुम्हारे रिश्तेदार ने गड़बड़ी किया है, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। ऐसा कैरेक्टर आज के युग में मिलना मुश्किल है। धर्मवीर जी को इसीलिए हम लोग मानते हैं, आज तक मानते चले आए और इसीलिए ईश्वर ने उनको तरक्की की राह पे दिया। तमाम लोग रोड़े अटकाते रहे लेकिन वो कभी सारे कांटों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे और अंत में वो मुख्यमंत्री की पोजीशन पे आ गए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ईश्वर ने उनको छीन लिया। उनको सच्ची श्रद्धांजलि मैं जनता से यही अपील करूँगा कि सच्ची श्रद्धांजलि उनको तब देंगे जब उनके बताए हुए मार्ग पे हम लोग चलेंगे। मैं तो अपने को गौरवान्वित होता हूं कि मैं उनकी बहुत सारी बातें डायरी में नोट करके रखा हूं। जब मुझे तकलीफ होती है तो उनकी डायरी खोलता हूं और उसी लाइन पे मैं आगे एक्शन लेता हूं और कामयाबी के रास्ते में आज हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको सुख और शांति दे, उनके परिवार को बहुत सुख शांति दे। धन्यवाद। अपना परिचय। दिनेश केसरवानी, एडवोकेट, सुलेम सराय, प्रयागराज।